बहुत प्राचीन काल से भारत भूमि पर विविध शास्त्रों का अंकुरण और पल्लवन हुआ है और संस्कृत भाषा भारत की इस प्रज्ञा की अभिव्यक्ति का एक प्रमुख साधन रही है। इस व्याख्यानमाला में हम विशेषतः भारतीय ज्ञान परंपरा में विधि अर्थात कानून के विकास का लघु रूप में अवलोकन करेंगे। इस क्रम में विधि अर्थात न्याय अर्थात कानून की अनेक अवधारणाओं के विकास में भारतीय मनीषा के योगदान को रेखांकित करेंगे। भारतीय परंपरा में कानून, विधि शास्त्र या न्याय शास्त्र को व्यवहार शास्त्र कहा जाता है। इसी का मुझे आगे विस्तार करना है। आज धर्मशास्त्रीय कानून व्यवस्था हिंदू विधि के रूप में जानी जाती है। सबसे पहले इस हिंदू विधि शब्द पर ही टिप्पणी अपेक्षित है। जिस विधि परंपरा की हम चर्चा करेंगे उसे हिंदू विधि नाम मैंने नहीं दिया है। यह शब्द मैंने आधुनिक समय में भारत में प्रचलित हिंदू विधि से ही ले लिया है। अब हिंदू कौन है, किस पर हिंदू विधि लागू हो, कौन सी परंपराएं हिंदू हैं, या इस विधि परंपरा को हिंदू विधि परंपरा कहें, भारतीय विधि परंपरा कहें, प्राचीन भारतीय विधि कहें, धर्मशास्त्रीय विधि कहें, इस विवाद में हम न पड़ें। भारतीय संविधान सम्मत हिंदू विवाह अधिनियम आदि में इसका जिस अर्थ में प्रयोग है, लगभग उसी अर्थ में मैं इसके ऐतिहासिक क्रम में प्रयोग कर रहा हूं। जिन परिस्थितियों में और जिस क्रम से हिंदू विधि का विकास अंग्रेजों के शासनकाल में हुआ, उसमें मनुस्मृति आदि स्मृतियां, उनके भाष्य और उन पर आधारित निबंध हिंदू विधि के मूल स्रोत के रूप में स्वीकार कर लिए गए। अंग्रेज शासकों ने आरंभ में उन ग्रंथों को वही मान्यता प्रदान की जो उनके अपने देश में संसद के द्वारा पारित कानून की थी। शनै शनै इन ग्रंथों की न्यायाधीशों द्वारा कृत व्याख्याओं के आधार पर आधुनिक हिंदू विधि का विकास हुआ है और वही स्वतंत्रता के बाद भी आज तक उसी नाम से और उसी क्रम से, उसी प्रवाह से भारत में चलता आ रहा है। मैंने इस व्याख्यान श्रृंखला के 5 भाग किए हैं। धर्म और व्यवहार, व्यवहार शास्त्र के स्रोत, व्यवहार शास्त्र का विषय एवं मौलिक आधार, आंग्ल शासन काल में हिंदू विधि का विकास तथा आधुनिक काल में हिंदू विधि में शोध और लेखन। इसमें प्रथम सोपान है धर्म और व्यवहार। यह मैं समझता हूं इस श्रृंखला का सबसे पहला लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चरण है, जिसमें मैं ये स्थापित करूंगा कि मध्यकाल के आरंभ से ही भारत में कानून या विधि शास्त्र की न केवल एक प्रबल चेतना विद्यमान है, अपितु यह शास्त्र व्यवहार शास्त्र के रूप में अपने महनीय गौरव के साथ भारत भूमि पर प्रतिष्ठित हो चुका था। आज भी हमें तृतीय विश्व की दृष्टि से देखने वाले तथा विगत 300 वर्षों के यूरोप को विश्व का उन्नायक मानने वाले विद्वान चाहे कितना भी तर्क देकर कहते रहें कि आधुनिक लॉ या कानून का विकास करके उन्होंने अविकसित देशों पर बड़ा अनुग्रह किया है, हमारी अपनी समृद्ध शास्त्र परंपरा में लॉ, विधि, कानून पर्याप्त विकसित रूप में विराजता है। यह मेरा निवेदन है। पहले विधि का आधुनिक रूप देख लेते हैं, तत्पश्चात उन तर्कों को देखेंगे जो भारतीय शास्त्र परंपरा में विधि की संभावना को नकार देते हैं। एक विचित्र बात यह है कि भारतीय मनीषा के अनेक प्रखर प्रशंसक भी उनके समस्वर हो जाते हैं अपने कारणों से। आधुनिक यूरोप से निकले विधि चिंतन के विषय में 2 स्वर सुनाई देते हैं। एक जिसे पॉजिटिविस्ट विचारधारा कहा जाता है, पॉजिटिविस्ट विचारधारा, और दूसरी जिसे नेचुरल लॉ विचारधारा कहा जाता है। यूरोप में प्राचीन काल से, ग्रीस के काल से विधि व्यवस्था पर चिंतन होता रहा है। इसी कारण से उनके यहाँ एक सारे में कॉमन लॉ की परंपरा बनी, जो काफी हद तक ईसाई धर्म की मान्यताओं और उसी की शास्त्र परंपरा से भी उद्भूत हुई। यह नेचुरल लॉ परंपरा का मूल है। आधुनिक काल में यूरोपीय पुनर्जागरण के क्रम में
चर्च और राजसत्ता के संघर्ष के परिणाम के स्वरूप आध्यात्मिकता, अलौकिकता, ईश्वरीयता का पूर्ण परित्याग करके एक राज केंद्रित, इहलोक केंद्रित व्यवस्था का उदय हुआ। लगभग 17वीं शताब्दी के बाद से यूरोप में ही राष्ट्रात्मक राज्यों के उदय के बाद, नेशनलिस्ट स्टेट्स के उदय के बाद से हर देश ने अपने अपने अधिकार क्षेत्र में, अपने सार्वभौम क्षेत्र में अपने ढंग से कानूनों का निर्माण किया, अपनी संसदों के माध्यम से, अपनी व्यवस्थाओं के माध्यम से कानूनों का निर्माण किया। अतः आज यूरोप से प्रभावित विश्व में कानून का अभिप्राय है राजसत्ता द्वारा प्रवर्तित नियम व्यवस्थाएं। उसमें भी संसद जैसी लोकतांत्रिक संस्थाओं द्वारा संविधान की मर्यादाओं के अनुसार बनाए गए नियम आज कानून कहे जाते हैं। आज के कानून को धार्मिकता, आध्यात्मिकता, ईश्वरीयता ही नहीं, नैतिकता, अलौकिकता और सामाजिक मान्यताओं, विश्वासों के समर्थन की भी आवश्यकता नहीं है। वह पूर्णतया एक संवैधानिक तंत्र है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रूमेंट है। इसे इस विधि का पॉजिटिविस्ट रूप कहा जाता है। इसलिए इस विधि के पॉजिटिविस्ट बोध के अनुसार विधायिका द्वारा रचित विधि विधान अपने आप में परिपूर्ण है, प्रामाणिक है, पर्याप्त है। न्यायाधीशों को भी उसमें कुछ नहीं करना। न्यायाधीशों को केवल ग्रंथ में लिखित, पुस्तक में लिखित नियम का अनुपालन मात्र करना है। इसके विपरीत नेचुरल लॉ सिद्धांत यह भी कहता है कि न्यायाधीश कानून के शब्दों से नहीं बंधे, उन्हें विधि विधानों की शब्दावली को नैतिकता और मानवीय मूल्यों की दृष्टि से देखना चाहिए और उनकी यथोचित व्याख्या करनी चाहिए। भारत में भी न्यायाधीशों के दो गुट बना दिए जाते हैं, दो वर्गों में उन्हें विभाजित कर दिया जाता है। एक वो जो कानून के शब्द से बंधा हुआ अपने को मानते, जो मानते कानून वो है जो शब्द में लिखा है, लेकिन दूसरे हैं जो कानून की आत्मा की बात करते, स्पिरिट ऑफ द लॉ की बात करते हैं। तो स्पिरिट बड़ी है कि लेटर ऑफ द लॉ बड़ा है, शब्द बड़ा है, लिखित वाक्य बड़ा है कि उसकी भावना बड़ी है। ये बड़ा एक महत्वपूर्ण विवाद है। और अब सौभाग्य से पिछले कुछ वर्षों में हमारे अपने देश में संविधान के विशेषज्ञ जो न्यायाधीश हैं, उन्होंने संविधान के शब्दों का, संविधान की आत्मा, संविधान की भावना, हमारे संविधान के निर्माताओं की भावना, तात्पर्य को समझकर उसके शब्दों का व्याख्यान करने का प्रयास किया है। यह एक बड़ा स्तुत्य प्रयत्न है। लेकिन जब भारतीय विधि चिंतन की बात करते हैं, प्राचीन भारतीय विधि चिंतन की बात की जाती है, तो अधिकांश विद्वान पॉजिटिविस्ट विधि से भारत के प्राचीन परंपरा को देखने लगते हैं। अतः वे कह देते हैं कि प्राचीन भारत में विधि या कानून नहीं था। इसके पीछे मुख्य तर्क हैं। पहला कि प्राचीन काल में भारत में राज्य व्यवस्था तो रही, लेकिन भारतीय शासकों के पास विधायी शक्ति नहीं रही। वे सदा श्रुति और स्मृति अथवा स्थानीय समुदाचारों से बंधे रहे। अतः वे सब मनु की पंक्ति उद्धृत कर देते हैं, वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात् धर्मस्य लक्षणम। फिर बताते, देखिए इसमें तो राजा का नाम तक नहीं है, कहीं विधायिका का नाम तक नहीं है। फिर ये जो सारी व्यवस्था है, सामाजिक आचार का नियमन करने वाली व्यवस्था का नाम धर्म है, बहुत व्यापक है, कानून से बहुत बड़ा है। कानून तो केवल न्यायालय तक सीमित है, राजा तक सीमित है, लेकिन धर्म का क्षेत्र बहुत व्यापक है, जैसा कि आप सब जानते हैं। अतः वह कानून भी हमारे धर्म का हिस्सा है, जो कि वेद शास्त्रों द्वारा अथवा वेदज्ञ ऋषियों द्वारा प्रतिपादित है। मैं इस विधि विशेषज्ञों के मत का कुछ और विस्तार से निरूपण करना चाहता हूं, ताकि मैं दिखा सकूं कि भारत में, प्राचीन भारत में विधि शास्त्र के उद्भव और विकास के विषय में कितनी भ्रांतियां व्याप्त हैं। इसलिए आधुनिक समय में जो बाहर विदेशों में विशेष रूप से जो लोग अनुसंधान कर रहे हैं, भारतीय विधि के विषय में अभी भी चर्चा चल रही है, एक संवाद चल रहा है, विवाद चल रहा है, उसके कुछ प्रतिनिधि वक्ताओं की बात करना चाहता हूं। ऑस्ट्रेलिया के डीकन विश्वविद्यालय के आचार्य हैं प्रोफेसर पुरुषोत्तम बिल्ली मौर्य। उनका एक सद्य लेख मुझे प्राप्त हुआ।
उसमें वो लिखते हैं कि अंग्रेजों के आगमन से पहले हिंदुओं की तथाकथित वैधानिक प्रक्रिया लगभग 1000 साल से समान रूप से चली आ रही थी। उस परंपरा में और यूरोप की परंपरा में भेद करते हुए वे कहते हैं कि यूरोप में कानून राज्य द्वारा अनुशासित और निरूपित संस्थागत तंत्र है जो सब आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक रीति रिवाजों से पृथक है। इसके विपरीत भारत में विधि को एक व्यापक रूप में देखा गया और भारत में कानून के दायरे में परंपराएं, रीति रिवाज, धर्म और अलौकिकता का तत्व समाविष्ट है। शिकागो में भारतीय विधि के विशेषज्ञ मार्क गैलेंटर के अनुसार पारंपरिक भारत में जातियां, श्रेणियां, यानी व्यापारियों के अपने सभा संगठन श्रेणी कहलाते, श्रेणियां, गांव, धार्मिक संप्रदाय आदि अनेक सामाजिक समुदाय स्वतंत्र रूप से अपनी न्याय व्यवस्था का निर्वहन कर लेते थे और जहां पर उनके विवाद राज्य के समक्ष भी आते थे तो राज्य को उन्हीं के रीति रिवाजों के अनुसार न्याय करना होता था। अर्थात वे समुदाय अपने अपने रीति रिवाज बनाते थे और उन्हें राज्य की ओर से यह आश्वासन मिला हुआ था कि राज्य उनके ही रीति रिवाजों के अनुसार उनकी समाज व्यवस्था का संरक्षण करेगा। अतः भारतीय विधि व्यवस्था यूरोप से भिन्न रही। जिन छात्रों को एलएलबी के कुछ पाठ्यक्रम से परिचय है उनको जानकारी होगी कि हिंदू लॉ के नाम से एक बड़ी ही प्रसिद्ध, बड़ी प्राचीन पुस्तक, उसके अनेक संस्करण निकल चुके हैं। डीएफ मुल्ला के नाम से बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है जो सब भी एलएलबी के छात्र पढ़ते हैं, भारत के छात्र। उसके एक संस्करण में कानून विशेषज्ञ सत्यजीत देसाई ने लिखा है कि प्राचीन भारत में कानून दिव्य रूप से प्रकाशित, नित्य और अपरिवर्तनशील था। वेद उसका मूल स्रोत था। उसके बाद स्मृतियां आती हैं। यह वह ग्रंथ परंपरा है जिसे ऋषियों और विचारकों ने शास्त्रीय, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रयोजनों से रचा। स्मृति के अंतर्गत 6 वेदांग, महाभारत, रामायण, धर्मसूत्र, सारी पद्यात्मक स्मृतियां, अर्थशास्त्र और काव्य साहित्य भी आ जाता है। तीसरा स्रोत है सदाचार, जिसका अभिप्राय है सज्जनों का आचरण। सदाचार में लोगों के रीति रिवाज शामिल नहीं होते, यह प्रतिज्ञा बिली मोरिया जी ने की। अभी हमने कुछ समय पहले पढ़ा कि सदाचार केवल सामाजिक व्यवस्थाओं का, सामाजिक संगठनों का आचार है, लेकिन उससे बिल्कुल विपरीत बात कह दी। पृष्ठ 5 पर फिर कहते हैं कि सामाजिक जीवन का आधार धर्म है भारत में, और धर्म के मूल आधार क्या है? शास्त्र परंपरा, सामाजिक आचार और नैतिकता। तो शास्त्र परंपरा, सामाजिक का आचार और नैतिकता से आगे बढ़कर ये लोग अभी धर्म को नहीं देख पा रहे हैं। ये मेरा निवेदन है जिस पर मैं आपसे चाहूंगा कि आप इसको विशेष रूप से कहीं लिपिबद्ध कर लें। एक जर्मनी के बड़े अच्छे विद्वान है भारतीय हिंदू धर्मशास्त्र के कहना चाहिए, वर्नर मेंस्की। उन बड़ी प्रसिद्ध उनकी पुस्तक है हिंदू लॉ बियॉन्ड ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। उनके अनुसार कानून के विषय में भारतीय दृष्टि नेचुरल लॉ सिद्धांत के अधिक निकट है, बल्कि वे मेंस्की तो उन भारतीय विद्वानों की कटु आलोचना करते हैं जो ये स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत में प्राचीन और मध्यकाल में विधि का वही स्वरूप था जो आज के पॉजिटिविस्ट मानते हैं। वे कहते हैं कि ये ऐसी बात करने वाले भारतीय विद्वान एक आधुनिक समय की बात को एक प्राचीन पद्धति पर लागू करने की, आरोपित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक बड़ी गलत प्रक्रिया है, ऐसा प्रोफेसर मेंस्की का मानना है। एक और बड़े प्रमुख धर्मशास्त्र के विद्वान हैं आज के, प्रोफेसर पैट्रिक ऑलिवल, अमेरिका के हैं। उन्होंने एक लेख लिखा पेनेंस एंड पनिशमेंट इत्यादि करके। उसमें उन्होंने ये स्थापित किया कि भारतीय परंपरा में तो क्रिमिनल लॉ भी अति लौकिक स्तर पर प्रवृत्त होता था। प्रायश्चित से बड़े बड़े अपराधों का पाप धुल जाता था और राजदंड को प्रायश्चित के समकक्ष माना जाता था। अपनी बात सिद्ध करने के लिए वो कहते हैं कि मनुस्मृति के अनुसार दंड भी ईश्वर की संरचना है। अतः भारतीय विधि चिंतन में तो दंड व्यवस्था भी, जिसको वो क्रिमिनल लॉ कह रहे हैं, एक अलौकिक व्यवस्था है। निष्कर्ष ये उनका कि भारत में न्याय व्यवस्था ईश्वरीय व्यवस्था है, अतः आधुनिक विधि से उसकी तुलना नहीं की जा सकती।
Both penance and punishment are, moreover, given transcendental status. We can readily understand this with regard to penance because it is supposed to have the effect of cancelling sins and avoiding hell and evil and rebirth after death. Punishment for crime imposed by king is, however, likewise ascribed as a is ascribed transcendental origin. अतिलौकिक दिव्य उसकी उत्पत्ति बताई जाती है. Manu personifies punishment as a divinity without which human society will degenerate into a chaotic state. अब सार रूप में उक्त पूर्व पक्ष के अनुसार भारतीय चिंतन में कानून या न्याय या विधि शास्त्र नहीं है. धर्मशास्त्र में उपलब्ध सामग्री को विधि शास्त्रीय सामग्री नहीं कहा जाना चाहिए क्योंकि यह एक अलौकिक या ईश्वरीय व्यवस्था है. दूसरा, यह वेद स्मृति आदि अतिमानवीय शब्द महत्वपूर्ण है. अतिमानवीय अलौकिक दिव्य शास्त्रों पर आधारित है. भारत में राजाओं के पास विधायी शक्ति नहीं थी. वे शास्त्र या सदाचार से बंधे थे और भारत में लोग निजी रूप से अपने विवादों का समाधान कर लेते थे. राज्य के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं होती थी. यह सारा पूर्व पक्ष है जिसकी मैंने स्थापना की है. अब मैं अपने सामर्थ्य अनुसार इस पूर्व पक्ष का खंडन करूंगा. मुझे इस बात का खेद है, मैं कहूंगा, कि जब भी आधुनिक विद्वान या भारत के भी आधुनिक विद्वान, फिर वह आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा जो LLB की पुस्तकें हैं जिसमें हिस्ट्री ऑफ हिंदू इंडियन लीगल सिस्टम पर एक पूरा पेपर पढ़ाया जाता है, पूरा प्रश्न पत्र पढ़ाया जाता है, उसमें जब भी वो भारतीय विधि की बात करते हैं, प्राचीन भारतीय विधि शास्त्र की बात करते हैं, तो हमेशा श्रुति स्मृति की बात करते हैं. क्लासिकल पीरियड उसको कह देते हैं और कहते हैं ये सब हिंदू विधि के विषय में एक बड़ी विडंबना यह है कि इसके सारे अधिकांश अध्येता भूतकाल में डूबे हैं. चाहे वो पैट्रिक ओलिवेल, जिनका मैं व्यक्तिगत रूप से बड़ा सम्मान करता हूँ, डोनाल्ड डेविस का और मैं नाम लूंगा, बड़े अच्छे विद्वान हैं, लेकिन ये सब क्लासिकल पीरियड के नाम से भारतीय चिंतन का विवेचन करते हैं और स्मृति काल के आगे के विकास को इतना महत्व नहीं दे पाते. एक बड़े अच्छे फ्रांसीसी लेखक हैं रोबे लिंगा, उनकी पुस्तक का नाम ही है क्लासिकल हिंदू लॉ. इन सबके परम गुरु इंग्लैंड के परम धर्मशास्त्रज्ञ हुए डंकन JDM डरेट, उनकी पुस्तक श्रृंखला है क्लासिकल एंड मॉडर्न हिंदू लॉ. ये सब कई बार स्मृति काल के बाद की टीकाओं और निबंधों को भी क्लासिकल पीरियड में रख देते हैं. इससे उनकी विलक्षणता रेखांकित नहीं हो पाती. जो धर्म सूत्रों से लेकर स्मृतियों तक और स्मृतियों से लेकर टीका भाष्यों तक और टीका भाष्यों के बाद से निबंधों तक जो धर्मशास्त्र की आस्था में, चिंतन में, मूलभूत मान्यताओं में जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, उनकी इन सब पुस्तकों में दुर्भाग्य से अनदेखी हो जाती है. अभी वो बिलिमोरिया जी के निबंध का मैंने उल्लेख किया. उन्होंने हिंदू लॉ के कालक्रम पर लिखा है. पूरे हिंदू लॉ को 3 कालों में विभाजित कर दिया. पहला क्लासिकल युग, दूसरा अंग्रेजी काल यानी 1772 से लेकर 1947 तक एंग्लो हिंदू लॉ का युग, और तीसरा स्वतंत्रता की प्राप्ति से 1947 के बाद से अब तक का आधुनिक हिंदू लॉ. इसमें जरा कालक्रम देखिए, जहां मुझे बड़ा खेद है, मैं स्पष्ट कहूं तो रोष है. एंग्लो हिंदू लॉ का काल 150 साल, आधुनिक हिंदू लॉ क्योंकि अभी आजादी के 75 वर्ष भी नहीं तो लगभग 75 साल का हुआ, और उसमें बड़े बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाते हैं इन लोगों के अनुसार. लेकिन इनसे पूछिए क्लासिकल हिंदू लॉ का आप क्या काल बता रहे हैं. जब कहते हैं धर्मसूत्र लिखे गए तो 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1772 ईस्वी तक यानी 2500 साल, 2500 वर्ष तक भारत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ. मानो भारत ठहर गया, हमारा खून जम गया. लेकिन ये इसलिए हो चल रहा है क्योंकि दुर्भाग्य से संस्कृत के विद्वान अभी धर्मशास्त्र के लॉ वाले भाग में उतनी रुचि नहीं ले रहे जितनी लेनी चाहिए, और न ही विश्व में जो ये धर्मशास्त्र को लेकर एक बहस चल रही है उसमें हम पूरी तरह सहभागी हो पा रहे हैं. मेरी दृष्टि में भारत में विधि के इतिहास, प्राचीन भारतीय विधि की बात कर रहा हूं, उसके 4 सोपान हम मान लेंगे. वैदिक, स्मार्त,
फिर टीका निबंध काल और फिर आधुनिक काल। वैदिक काल में संहिताओं से धर्म सूत्रों तक को लिया जाएगा। संहिताओं और ब्राह्मण ग्रंथों में राज्य व्यवस्था के साथ न्याय व्यवस्था के अनेक संदर्भ मिल जाते हैं, किंतु उसमें शासनात्मक, विध्यात्मक, सुव्यवस्थित, शास्त्रीति शास्त्रम, अनुशासन, शासन करना जो शास्त्र का काम है, उस रूप में, शास्त्र रूप में विधि शास्त्र का रूप हमें प्राप्त नहीं होता। यह वह काल है जिसको ये कहते हैं कि ऋत के सिद्धांत से प्रभावित समय था। उस समय संचालित इस वैश्विक नियम व्यवस्था के अधीन रखा गया। वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथों में ही अनेक शास्त्रों की आधार भूमि तैयार होनी शुरू हो गई थी। सूत्रों के समय तक तो व्याकरण, निरुक्त, छंद शास्त्र, ज्योतिष, शिक्षा जैसे शास्त्रों का अद्भुत विकास हो गया था। इसी क्रम में जहां एक और वैदिक यज्ञों और अनुष्ठानों से विधि विधान का व्यवस्थापन करने वाले श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र जैसे ग्रंथों का प्रणयन भारत में हुआ, वहीं सामाजिक आचार को निर्देशित करने वाले नैतिक सिद्धांतों की उद्भावना धर्मसूत्रों में हुई। ये धर्मसूत्र ही भारत में न्याय अथवा विधि शास्त्र के मूल हैं। अर्थात भारत में कानून या विधि शास्त्र पर एक व्यापक और सुव्यवस्थित चिंतन करके व्यवस्थाओं का निर्माण धर्मसूत्र के काल में हो चुका था। सूत्रों के बाद मनु, याज्ञवल्क्य आदि स्मृतियों का काल आया। स्मृति काल में धर्म व्यवस्था, न्याय व्यवस्था धर्म का अंग रही, अतः इस काल को न्याय या विधि का धर्म काल कहा जा सकता है। मुझे लगता है कि मनुस्मृति धर्म और व्यवहार दोनों की दृष्टि से एक परिपूर्ण ग्रंथ है। इसमें वेद प्रतिपादित यज्ञादिरेव धर्मः की अवधारणा को विकसित करके, विस्तृत करके समस्त सामाजिक आचार को वेद प्रतिपादित यज्ञ के समकक्ष रखा गया। आचार को यज्ञ के समान ऐहिक और आमुष्मिक फलदायक व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत किया गया। स्मृतियों में क्षत्रिय गृहस्थ के धर्मों के अधीन कानून व्यवस्था का निरूपण किया गया, अतः कानून व्यवस्था यह धर्म के रंग में रंगी रही। किंतु मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूं कि हमें यह सोचना चाहिए कि जब हमारे ऋषियों ने सामाजिक आचार या व्यवहार, कानून को धर्म का भाग बनाया तो उनका उद्देश्य क्या था? क्या वे इसकी स्वीकार्यता या प्रामाणिकता की स्थापना करना चाहते थे, या वे इसे किसी अतिलौकिक तंत्र के रूप में प्रस्तुत करना चाहते थे? वस्तुतः मेरा विनम्र निवेदन यह है कि जिन पाश्चात्य विद्वानों ने और जिन भारतीय विद्वानों ने यह कह दिया कि स्मृतियों का कानून नहीं है, वो तो धर्म है, अतिलौकिक है, ईश्वर से संबंधित है, दिव्य है, वो इस बात को नहीं समझ पा रहे थे कि प्राचीन भारत में हमने जो ये पूरी समाज की व्यवस्था बनाई थी, उसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों की सिद्धि के तंत्र के रूप में हमने स्थापित किया था। एक और भारत में निवृत्तिवादी विचारधारा पनप रही थी और अति प्रवृत्तिवादी विचारधारा थी। दोनों का समन्वय करके, दोनों का सामंजस्य करके हमने एक ऐसी संतुलित विचारधारा समाज को देने का प्रयास किया हमारे ऋषियों ने, जिससे मनुष्य समाज में रहकर अपने सब दायित्वों का निर्वहन करते हुए भी अपने लिए धर्म अर्थात पुण्य इत्यादि की सिद्धि भी कर सके, यज्ञ आदि अनुष्ठान करके, धार्मिक अनुष्ठान करके पुण्य की भी प्राप्ति कर ले, अर्थ का भी उपार्जन कर ले, काम रूपी सब सुखों की भी प्राप्ति कर ले, और इन तीनों के माध्यम से एक संतुलित जीवन जीते हुए मोक्ष की सिद्धि करे। तो ये एक संतुलित व्यवस्था बनाने के लिए हमने सब इस सारे विचार चिंतन को धर्म के अंतर्गत रखा, धर्म के अधीन रखा। यह भी एक ऐतिहासिक कारण था कि उससे पहले मीमांसकों का जोर था केवल धर्म पर, फिर अति निवृत्तिवाद की ओर हम आ गए, और हमने एक इतिहास का ऐसा क्रम आया जो स्मार्त पौराणिक हिंदू धर्म है। ये मेरा अपना विनम्र निवेदन है कि उस स्मार्त पौराणिक धर्म ने उस प्रवृत्ति और निवृत्ति को यतोभ्युदय विश्रेष सिद्धि स धर्म, ये रूप में जब हमने धर्म की स्थापना की तो बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन भारतीय चिंतन में आया।
इसलिए मैं तो यहाँ तक निवेदन करना चाहता हूँ कि जब हम कहते हैं कि हमारा कानून व्यवस्था धर्म से जुड़ी हुई है, धर्म के अधीन है, तो हमारा अभिप्राय उस पुण्य पाप वाले धर्म से नहीं है, मीमांसा के धर्म से इतना नहीं है जितना के वैशेषिक के धर्म से है। यतोभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्म, इस रूप धर्म के, इस एवं रूप जो धर्म है उसके अधीन हमारी शासन व्यवस्था, उसी के अधीन हमारी समाज व्यवस्था, उसी के अधीन हमारी परिवार व्यवस्था और उसी के अधीन हमारी कानून व्यवस्था चल रही है। हम धर्म प्रधान समाज थे, इसलिए उस समय अगर हमें किसी भी व्यवस्था की प्रामाणिकता सिद्ध करनी थी तो हम उसे उस धर्म का अंश दिखा देते थे। हमने तो नाट्य शास्त्र को भी वेद से उद्भूत मान लिया, संगीत शास्त्र को भी वेद से उद्भूत मान लिया, व्याकरण को भी वेद की रक्षा का साधन मान लिया। तो अगर हमने उसी क्रम में, उसी प्रवाह में कानून को, विधि को भी धर्म का अंग मान लिया, तो यह हमारी एक विशेष सांस्कृतिक दृष्टि है, यह हमारी एक विशेष जीवन दृष्टि है, न कि कानून को सामाजिकता से, नैतिकता से, व्यावहारिकता से काटकर अलग करने की कोई भावना इसके पीछे है। आधुनिक समय में भी जब कोई किसी कानून की, किसी नियम की वैधता जांच करना चाहता है तो वो ये कहता है कि यह नियम लोकतंत्र, समानता, मनुष्य की गरिमा, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल और न्याय की कसौटी पर खरा उतरता है कि नहीं। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि भिन्न भिन्न कालों में ऋषि नए आधार और नए मानक बनाते हैं, मुझे इनमें कोई विरोधाभास भी नहीं दिखता। इस पर मैं आगे और कहना चाहता हूं। सूत्रों से लेकर स्मृतियों तक का कालखंड लगभग 500 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी तक, मैं लगभग कह रहा हूं और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि इस कालक्रम के विषय में मैं कोई प्रामाणिकता पूर्वक नहीं कह रहा, बस जो एक परंपरा से चल पड़ा है कालक्रम उसी का मैं अनुसरण कर रहा हूं। इसमें स्मृति खंड विधि व्यवस्था की दृष्टि से अधिक फलदायक रहा है। इस समय तक भारत में भारतीय शास्त्र परंपरा का पालन करने वाले शासकों का आधिक्य रहा होगा, अतएव अनेक स्मृतियों का प्रणयन इस काल में हुआ और उसी क्रम में विधि व्यवस्था विषयक चिंतन भी परिपक्व हुआ। स्मरणीय है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र का विकास भी इसी काल में हुआ है, जिसमें न्याय व्यवस्था का पर्याप्त रूप से विकसित रूप दिखाई देने लगता है, और वह तो पूर्णतः राजनिष्ठ तंत्र है। तथापि स्मृतियों में भी न्याय व्यवस्था राजा के अधीन है। मनुस्मृति के 8वें अध्याय में राजधर्म के अंतर्गत ही न्याय व्यवस्था का निरूपण किया गया है। याज्ञवल्क्य भी कहते हैं, स्मृत्याचार व्यपेतेन मार्गेणाधर्षितः परैः आवेदयत यद राज्ञे व्यवहार पदम हि तत्। व्यवहार बनता ही तब है जब वो राजा के आगे निवेदन किया जाए। मनु राजा को ही, व्यवहारांत दिदृक्षु राजा को ही सभा में प्रवेश करने का निर्देश देते हैं। व्यवहारांत दिदृक्षुस्तु पार्थिव प्रविशेत सभा में। खंड खंड करके मैं अपना तो बोल रहा हूं, तोड़ के, पूरा पद नहीं पढ़ रहा। याज्ञवल्क्य पुनः कहते हैं, व्यवहारान नृपः पश्येत, और आगे कहते हैं, नृपः प्रजापालनाधिकृतो यह कश्चित न क्षत्रिय। कितना स्पष्ट कर दिया, प्रत्येक क्षत्रिय जाति को न्याय करने का अधिकार नहीं है। जो राजपद पर अधिष्ठित है विशेष रूप से, उसी को न्याय करने का अधिकार है। स्मृतियों की सामग्री में से अपने देश काल के अनुरूप सामग्री लेकर उसकी यथा आवश्यक नई व्याख्याएं करके टीकाकारों तथा निबंधकारों ने भारतीय विधि के इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात किया है। इस काल में विधि या न्याय धर्म के दायरे से निकलकर एक स्वतंत्र शास्त्र, व्यवहार शास्त्र के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। मेरी दृष्टि में यह काल भारतीय विधि व्यवस्था के इतिहास में बहुत ही क्रांतिकारी काल रहा है। यह युग लगभग 700-800 ईस्वी में आरंभ हुआ। उसके पश्चात 1 सहस्त्र वर्ष तक भारत में राजनीतिक उथल पुथल के चलते इस शास्त्र की धारा सरस्वती के समान पुनः पुनः उद्भूत और पुनः पुनः निलीन होती रही। जब मैं कह रहा हूं कि भारत में लगभग 7वीं-8वीं शताब्दी में व्यवहार शास्त्र की एक पृथक शास्त्र के रूप में सत्ता स्थापित की गई, तो मैं आपका ध्यान विशेष रूप से मनुस्मृति पर मेधातिथि की टीका पर की ओर ले जाना चाहता हूं।
मेधा तिथि के बाद व्यवहार पर पृथक रूप से ग्रंथ लिखने की परंपरा। धर्म के विविध भाग हैं, उसमें वर्णाश्रम भी है, उसमें दान भी है, व्रत भी है, तीर्थ भी है, उन सब पर पृथक पृथक ग्रंथ लिखने की परंपरा हुई और व्यवहार को एक पृथक ग्रंथ के, एक पृथक शास्त्र के रूप में या एक पृथक भाग के रूप में उसके बाद से मान लिया गया। ये अलग बात है कि कालांतर में मध्यकाल में आकर फिर से धर्म और व्यवहार में मिश्रण हो गया। जब भारत में ऐसे शासकों का प्राधान्य हो गया जो मूलतः भारत की धर्मशास्त्र परंपरा से कटे हुए थे, उन्होंने यहाँ पर अपने ही ढंग से विधि व्यवस्था चलाई। उसी कारण यहाँ पर प्रचलित धर्मशास्त्रीय सिद्धांत शिथिल होते गए। परंतु जिस जिस प्रदेश में कोई शास्त्र पर आस्था रखने वाला राजा आया, उसने पुनः शास्त्र परंपरा को जीवित करने का प्रयास किया। अतएव अनेक निबंधों की रचना राजाश्रित पंडितों ने की है। यदि स्मृति और अन्य धर्मशास्त्र वांग पर विचार करें तो हम पाएंगे कि उसमें व्यवहार पर राजा का ही वर्चस्व है। मनुस्मृति का एक बड़ा साधारण सा पद्य है जिसको मेधातिथि ने एक बड़ा रोचक मोड़ दे दिया है। मनु कहते हैं, व्यवहारान दिदृक्षुस्तु ब्राह्मणैः सह पार्थिवः मंत्रज्ञैर्मंत्रिभिश्चैव विनीतः प्रविशेत सभाम। राजा ब्राह्मणैः सह सभाम प्रविशेत। अब इसमें मेधातिथि ने तुरंत टिप्पणी की है कि देखिए, ब्राह्मण शब्द में तृतीया विभक्ति है तथा सहयुक्त प्रधाने से तृतीयांत ब्राह्मणों की गौणता अभिप्रेत है, अतः राजा की प्रधानता है। ये कहकर भाष्यकार व्यवहार को राजायत्त व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, जबकि धर्म ब्राह्मणायत्त या पुरोहितायत्त व्यवस्था है। मेधातिथि ने धर्म और व्यवहार के मध्य भेद सिद्ध करने के लिए बड़े सुंदर तर्क दिए हैं। मनुस्मृति के 8वें अध्याय के पहले पद्य में वे अपने भाष्य में प्रतिज्ञा करते हैं कि व्यवहार की विधियां वेद मूलक नहीं होती, नहीं व्यवहार विधि ही, नहीं व्यवहार स्मृति ही वेद मूला शक्यते वक्तुम। नहीं व्यवहार स्मृति ही वेद मूला शक्यते वक्तुम। फिर वे तर्कपूर्वक अपनी बात सिद्ध करते हैं। क्यों ऐसा नहीं है? मनुस्मृति के 8वें अध्याय के 3रे श्लोक के भाष्य में वे कहते हैं, सारे के सारे व्यवहार के नियम वेद से गृहीत नहीं हैं, क्योंकि व्यवहार में विजय और पराजय का कारण सिद्ध है अथवा ज्ञात है या वे प्रत्यक्ष प्रमाण से जाने जा सकते हैं, उनके लिए वेद की आवश्यकता नहीं। सिद्धार्थ रूपत्वात् प्रत्यक्षादि अवगम्यत्वात् जय पराजय कारणानाम। वेद के विषय में हम कहते हैं, प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा यस्तुपायो न बुध्यते एनम विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता। उसी के प्रतिवाद के तौर पर वो कह रहे हैं कि व्यवहार स्मृति के जो वो है, वो उसका जो विषय है वो सिद्ध रूप है और उसे प्रत्यक्ष आदि से जाना जा सकता है, इसलिए उसके लिए वेद की आवश्यकता नहीं है। ध्यातव्य है कि मीमांसा में धर्म एक ऐसा अदृश्य तत्व है जो कर्म और उसके फल के बीच की कड़ी है। मीमांसा के अनुसार वैदिक कृत्यों के संपादन से अदृष्ट उत्पन्न होता है, वही कालांतर में उस कर्म का फल दिलाता है। वैदिक कर्मों का फल भी अदृश्य होता है, किंतु व्यवहार के क्षेत्र में आने वाले कर्मों का फल प्रत्यक्ष दृष्ट होता है। वैदिक कर्मों से पारलौकिक फल प्राप्त होता है, किंतु व्यवहार के क्षेत्र में आने वाले कार्यों के संपादन से लौकिक फल की प्राप्ति होती है। और मीमांसा मानता है कि जिन कर्मों में लौकिक फल दिखाया जा सकता है, उनके लिए अलौकिक फल की कल्पना करना उचित नहीं। लभ्यमाने फले दृष्टे नादृष्ट परिकल्पना, इसी बात का बिना इसको उद्धृत किए इस बात का कई जगह मेधातिथि ने अपने व्याख्यान में प्रयोग किया है। इससे और वो ये निष्कर्ष निकालते हैं कि व्यवहार के नियम क्योंकि व्यावहारिक फल या लौकिक फल देने वाले हैं, अतः उन नियमों की सार्थकता की परीक्षा इस बात से की जाएगी कि वे अपने निर्दिष्ट फल को दे सकते हैं कि नहीं। यदि निर्दिष्ट कर्म से निर्दिष्ट फल प्राप्त होता है तो वे कर्म उचित हैं। वेद की विधियों की प्रामाणिकता हम अपने तर्क से, हम अपने प्रत्यक्ष अनुमान आदि से
नहीं जान सकते, क्योंकि अगर लिखा अमुक अनुष्ठान को करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उसको जांचने परखने का हमारे पास कोई उपाय नहीं है। इसीलिए वेद और वेद द्वारा प्रतिपादित जो धर्म है उससे भिन्न रूप में व्यवहार की व्याख्या, व्यवहार की स्थापना मेधातिथि ने करने का प्रयास किया है। मेधातिथि तो कानून को एक राजनीतिक संस्था के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये मैंने जब मेधातिथि को देखा तो ये मैं अपनी तरफ से उसको समझने का प्रयास कर रहा हूं। वो एक ऐसी कानून एक ऐसी राजनीतिक संस्था है जो राजा के व्यावहारिक राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो। 8वें ही अध्याय में पहले ही श्लोक की व्याख्या में प्रश्न उठता है कि राजा को न्याय क्यों करना चाहिए। उसके उत्तर में मेधातिथि ये नहीं कहते कि उससे पुण्य की प्राप्ति होगी, वे कहते हैं राज्य स्थित्यर्थम व्यवहार दर्शनम कर्तव्यम। राज्य की स्थिति के लिए, राज्य की सुदृढ़ता के लिए, मजबूती के लिए व्यवहार दर्शन करना चाहिए। यदि राजा व्यवहार दर्शन नहीं करेगा तो उसके अपने राज्य में उत्पात होगा और उसका राजगद्दी छिन जाएगी। इसकी वो और व्याख्या करते हैं कि प्रजाजन जो है ईर्ष्या द्वेष से परस्पर व्यवहार करते हैं, तरह तरह के पाप करते हैं, उसका दंड राजा को भी भोगना पड़ता है। अतः स्वयं को प्रजा के पाप से बचाने के लिए व्यवहार दर्शन करना चाहिए। प्रजा ही द्वेष मत्सरादिभिः इतरेतरम अयथावदाचरन्ति अदृष्ट दोषेण बाध्येरन अतश्च राज्य नाशः। तो राज्य के नाश से बचने के लिए राजा को न्याय व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। और दूसरा और भी रोचक है, जुर्माने के माध्यम से राज्य के लिए धन एकत्र करना। मेधातिथि कहते हैं कि कर शुल्क के समान ही धन दंड भी बड़ी धर्मिष्ठ जीविका है। पुनः व्यवहार के विषय में वेद की प्रामाणिकता के सिद्धांत का खंडन करते हुए कहते हैं कि जो विषय अलौकिक शास्त्रों के विषय क्षेत्र में आते हैं उसमें उन शास्त्रों के विशेषज्ञों का मत ही प्रामाणिक माना जाएगा। जो विषय लौकिक शास्त्रों के विषय में क्षेत्र में आते हैं तो उसके विषय में लौकिक शास्त्रों के विशेषज्ञों का मत प्रामाणिक माना जाएगा, न कि धर्मशास्त्रों का। उदाहरण के लिए मनुस्मृति के 3 अध्याय के पद्य संख्या 46 से 48 तक में यह चर्चा है कि किन दिनों में संभोग करने से पुत्र का जन्म होता है। वहां पर मेधातिथि लिखते हैं यह विषय आयुर्वेद का है न कि वेद का, इसलिए इस विषय में चिकित्सा शास्त्र के विद्वानों का मत अधिक प्रामाणिक माना जाएगा। वैद्यकादि शास्त्रावगम्योयम अर्थः न विधि मूलः एव। व्यवहार के ऐसे कई नियम हैं जो मनुस्मृति के मेधातिथि के भाष्य से पहले कुछ भाष्यकार अलौकिक फल वाले मानते रहे जिनको, लेकिन मेधातिथि ने उन्हें लौकिक फल सिद्ध किया है। जैसे 8वें अध्याय में दूसरा श्लोक है कि राजा को खड़े होकर या बैठकर दायां हाथ उठाकर निर्णय करना चाहिए। तो तत्रासीनः स्थितो वापि पाणिम उद्यम्य दक्षिणम। अब प्रश्न उठता है कि दायां हाथ उठाने का क्या महत्व है, बायां हाथ क्यों नहीं उठा सकते। यह सोचकर किसी पारंपरिक पूर्व पक्षी ने कहा कि इसका अलौकिक फल है, अतः बायां हाथ उठाने से राजा को पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी, दायां हाथ उठाने से ही पुण्य की प्राप्ति होगी, इसलिए यह एक अलौकिक नियम है। मेधातिथि ने कहा कि नहीं, राजा दायां हाथ उठाकर वस्तुतः विवाद को रोककर अपना निर्णय सुनाने का इशारा करता है, अतः इस विधि का फल लौकिक है। हाथ उठाने से पुण्य मिलेगा इस बात का खंडन कर रहे हैं, और हाथ उठाने का प्रयोजन, हाथ उठाने का फल अलौकिक नहीं है, केवल लौकिक है। और जहां पर लौकिक फल की व्याख्या हो सकती है, जिस कर्म की, जिस विधि का लौकिक फल हो सकता है, उसमें अलौकिक की कल्पना नहीं करनी चाहिए। खुद ही कहते हैं अन्य तो अदृष्टार्थम तथा मन्यन्ते, स्वयं कहते हैं मेधातिथि अन्य तो अदृष्टार्थम तथा मन्यन्ते। फिर कहते नहीं, न च अयम अदृष्टार्थः उपदेशः, यह उपदेश अदृष्टार्थक नहीं है, इसका फल, इसका प्रयोजन अदृष्ट नहीं है। प्रश्न निषेधावसरे च तेन अभिनेतव्यम। राजा को किसी प्रश्न को डिसअलाउ करना है, किसी प्रश्न की अनुमति नहीं देनी,
तो इस सब तो दायां हाथ उठाना है। व्यवहार शास्त्र के नियमों का लौकिक उद्देश्य होता है, अलौकिक नहीं। इसे एक और उदाहरण से समझा जा सकता है। याज्ञवल्क्य स्मृति के व्यवहार अध्याय के 88वां श्लोक, इसे अपने मनुभाष्य में उद्धृत करके मेधातिथि ने उसकी व्याख्या की है। वहां नियम है कि कोई भी जब कोई कानूनी लेख लिखा जाए, कोई क्रय विक्रय का पत्र लिखा जाता है, आजकल सेल परचेज के डॉक्यूमेंट, प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसके लिए सेल डीड इत्यादि बनती है। ऐसा कोई कानूनी लेख हो तो उसका लेखक लेख के अंत में यह अवश्य लिखे कि अमुक नाम वाले और अमुक के उभाभ्याम अर्थिते नैतक मया ही अमुक सूनना। उभाभ्याम अर्थिते ने, दोनों वादी प्रतिवादी दोनों पार्टीज के द्वारा रिक्वेस्ट करने पर, प्रार्थना करने पर, अमुक सूनना, अमुक के पुत्र मेरे द्वारा लिखितम अमुके नेति, अमुक मैंने ऐसा ये लिखा है लेख, लेखक अंते लिखे, लेखक अंत में लिखे। इस पर प्रश्न उठाया गया कि यदि लेखक अपना नाम लेख के अंत में न लिखकर कहीं और लिख दे तो क्या वह लेख अवैध हो जाएगी, खत्म हो जाएगी? इसके उत्तर में मेधातिथि ने कहा कि नहीं, लेख में लेखक के नाम का उल्लेख करने का प्रयोजन क्या है? वो प्रयोजन यह है कि कभी दोनों पार्टीज के बीच में, दोनों पक्षों के बीच में विवाद हो जाए तो उसे गवाही देने के लिए बुलाया जा सके। तो ये उसकी पहचान के लिए, उसकी आइडेंटिटी के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसका नाम और उसके पिता का नाम लिखवाया गया है। अतः लेखक का नाम आदि में हो या मध्य में हो या अंत में हो, इससे कोई अंतर नहीं होता। अब जरा विचार कीजिए, यदि यह कोई अदृष्टार्थक नियम होता तो वेद प्रतिपादित यज्ञ की विधियों की विहित क्रम के अनुसार करने पर ही फल की प्राप्ति होती है। यदि उसमें हम विधियों में क्रम भंग कर दें, आगा पीछा कर दें, तो वो पूरा का पूरा कर्म नष्ट हो जाता है। किंतु यह व्यवहार शास्त्र का नियम है, अतः क्रम का व्यतिक्रम होने पर भी अगर उसका प्रयोजन सिद्ध होता हो तो वह क्रिया सिद्ध मानी जाएगी। इसलिए भी व्यवहार का विषय धर्म के विषय से भिन्न है। इसके अतिरिक्त परवर्ती कुछ शास्त्रकारों, टीकाकारों, निबंधकारों की मैं चर्चा कर देता हूं संक्षेप में। राज्य की और राज्य की उत्कृष्टता का प्रबल समर्थन किया गया है। उदाहरण के लिए वरदराज और देवण भट्ट दोनों ने कात्यायन के नाम से यह नियम दिया कि राजा की सब आज्ञाएं मूल रूप से स्वरूपेण अपने आप में शास्त्रानुकूल होती हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। स्मृतियों के वही नियम मान्य हैं जो श्रुत्यनुकूल हैं, और जहां उनको स्मृति समर्थक श्रुति नहीं मिलती थी वहां वो लुप्त श्रुति का प्रमाण, विस्मृत श्रुति का प्रमाण मान लेते थे। लगभग उसी बात को राजा की आज्ञा पर खींच कर ले आए हैं ये कात्यायन, कि जैसे स्मृतिकार स्मृति के वाक्यों को वेद मूलक सिद्ध कर देते हैं, उसी प्रकार राजा की हर आज्ञा को कात्यायन का वचन शास्त्र सम्मत कर देता, सिद्ध कर देता है। राजा जो भी आज्ञा दे रहा है उसके मूल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई शास्त्र वाक्य है, वो हमें ज्ञात हो या न ज्ञात हो, उपलब्ध हो या न उपलब्ध हो। जैसे अनुमित श्रुति के आधार पर स्मृति वाक्यों की प्रामाणिकता है, वैसे ही ये परिकल्पना कर ली गई कि राजा की हर आज्ञा शास्त्र सम्मत है। इसलिए वो कहते हैं अविरोधेन धर्मस्य निर्गतम राजशासनम, राजशासनम धर्मस्य अविरोधेन निर्गतम, उनमें कोई विरोध है ही नहीं। राजा की आज्ञा अनिवार्य रूप से शास्त्र के अनुकूल है, इसीलिए तस्य आचरणम कर्तव्यम। फिर वरदराज ने कात्यायन स्मृति का उदाहरण देते हुए कहा कि जो व्यक्ति राजा के आज्ञा द्वारा प्रतिपादित धर्म का पालन नहीं करता उसे दंड दिया जाना चाहिए, और राजा की आज्ञा की आलोचना करे उसे मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। राजा प्रवर्तितान धर्मान यो नरो नानुपालयेत गर्ह्यः सदंड्यो वद्धश्च गर्हयन राजशासनम। और अर्थशास्त्र में तो व्यवहार में प्रमाणों का क्रम ही बदल जाता है। धर्मश्च व्यवहारश्च चरित्रम राजशासनम, और फिर कहते हैं उत्तरम, यद जो बाद वाला है उसकी प्रामाणिकता अधिक है। धर्म से अधिक प्रामाणिकता व्यवहार की, यानी प्रेसिडेंट की, जो
न्यायाधीशों ने पहले निर्णय कर दिया उसकी, चरित्रम सामाजिक आचार की और राजा की आज्ञा की। तो धर्म को सबसे निचली कोटि पर रख दिया अर्थशास्त्र ने। यह भी एक विचित्र प्रवृत्ति भारत में दिखाई दे रही है। इस प्रक्रिया को हम धर्म का पुनः सामान्यीकरण कह सकते हैं, अर्थात जो कृत्य, सामान्य कृत्य, लौकिक कृत्य हमने धर्म की परिधि में रख दिए थे, उनको अधिक प्रामाणिक बनाने के लिए, या उनको धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थ चतुष्टय वर्णाश्रम की व्यापक व्यवस्था के अधीन रखकर एक समाज को सुगठित मार्ग सुझाने के लिए हमने किया था। कालांतर में राजनीतिक वर्चस्व के बढ़ने पर उन कार्यों को फिर से धर्म के क्षेत्र से हटाकर लोक के या राजनीति के या राज्य के क्षेत्र में लाने की यह प्रक्रिया हमें स्पष्ट दिखाई दे रही है। और मैं अंत में यह कहना चाहता हूं कि मैंने यह व्यवहार की जो व्याख्या की है वो विशुद्धतया अपनी शास्त्र परंपरा के आधार पर की है, मेधा तिथि को आधार बनाकर की है। तो भारत के वैचारिक और बौद्धिक विकास के क्रम में प्रमाण की दृष्टि से दो विशेष तत्व महत्वपूर्ण हैं। ये और एक बस बिंदु है मेरे पास आज के लिए। एक पूर्वोत्तर मीमांसा द्वारा प्रतिपादित श्रुति प्रामाण्यवाद, और दूसरा सांख्य न्याय आदि दार्शनिक संप्रदायों का श्रुति का विरोध किए बिना न्याय अर्थात तर्क की प्रामाणिकता का सिद्धांत। आचार्य शंकर तर्को प्रतिष्ठा कहकर भी अन्य संप्रदायों का खंडन श्रुति और तर्क दोनों के आधार पर करते हैं। वे जानते हैं कि अनेक जनों की श्रुति में आस्था ही नहीं, अतः उन्हें समझाने के लिए तर्क की महती उपयोगिता है। न्यायादि अन्य संप्रदाय श्रुति वाक्यों के स्थान पर युक्ति या तर्क देकर अपनी बात सिद्ध करते हैं। तो धर्मशास्त्र में भी अनेक विषय श्रुति मूलक माने गए, किंतु जैसा मेधा तिथि ने स्पष्ट किया कि व्यवहार स्मृति की प्रामाणिकता तर्क साध्य है, श्रुति साध्य नहीं। भारतीय चिंतन के इस मौलिक भेद को समझकर, विषय भेद से प्रमाण भेद को समझकर हम समझ सकते हैं कि व्यवहार धर्म से पृथक कैसे है। मेरी समझ में भक्तिवाद सहित हमारी पूरी शास्त्र परंपरा प्रमाणैः अर्थ परीक्षणम न्याय की नींव पर खड़ी है। वाद सभाओं में शास्त्र कुशल मध्यस्थ पक्ष प्रतिपक्ष को सुनकर तत्व विनिर्णय करते थे। यही धर्म का लौकिकीकरण है। इससे व्यवहार की धार्मिकता क्षुण्ण नहीं हो जाती। भिन्न प्रकृति के प्रमेयों की सिद्धि भिन्न प्रकृति के प्रमाणों से होती है। यह कथन सर्वथा भारतीय शास्त्र परंपरा के अनुकूल ही है, प्रतिकूल नहीं है। इतना कहकर मैं आज की बात को समाप्त करना चाहता हूं।